बोलिए दुर्गा भवानी की जय। नमस्चंडिकाय। आज पुनः मैं आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित माँ दुर्गा भवानी की कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी भक्तों को मैं यह ज्ञात करा दूं कि कल सुबह कलश स्थापना का मुहूर्त जो मैंने पिछले आख्यान में आप सबको बताया था, सुबह 7:20 से 8:50 तक, और अभिजीत मुहूर्त में 11:20 से 12:40 तक ये मुहूर्त घट स्थापन का अच्छा मुहूर्त है। और मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता चलूं, कल मां भगवती इस पृथ्वी पर यहां विराजमान हो रही हैं। आप सभी भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें और जगते ही मां भवानी का स्मरण करते हुए जगें और मन में ये संकल्प लेते हुए जगें कि आज मां भवानी की बड़ी सुंदर से पूजा करनी है। 9 दिन नवरात्र में मुझे सात्विक रह करके एक दृढ़ संकल्प लेकर के मां भवानी की आराधना करनी है और मां भगवती से शक्ति लेनी। ऐसा सुबह जगते ही ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी लोगों का होना चाहिए। तत्पश्चात आप सब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान के मंदिर में पहुंचे, मां भवानी के शरण में पहुंचे और ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय मंत्र का जप करते रहें और घट स्थापन करें। घट स्थापन में आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं या किसी भी ताम्र का पात्र, कांसे का पात्र लेकर के उसमें थोड़ी मात्रा में रेता, बालू और ज्यादा मात्रा में मिट्टी मिला करके, मिट्टी को साफ करके उसमें कंकर पत्थर सब निकाल करके और उसमें उस पात्र को मां भगवती के चित्र के समक्ष नीचे रखें। उसके नीचे एक लाल कपड़ा बिछा दें और उसमें उसके ऊपर उस पात्र को रखें, मिट्टी के पात्र को, और उसमें आप सब जौ गिरा दें थोड़ा थोड़ा और उसको थोड़ा मिला दें ऊपर ऊपर ही, ज्यादा नीचे जौ न जाए। और उसके बाद भगवान गणेश जी की वंदना करें, अपना शरीर शुद्ध करें, 3 बार आचमन करें। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करें, गणेश जी का आवाहन करें। आप सब लोगों को मैं बताता चलूं, ये कलश जो है वह विघ्न विनाशक गणेश जी का ही सूचक है, इसलिए भी हम सब गणेश जी को वहां पर विराजमान करके घट स्थापन में और तब आगे की पूजा हम लोग आरंभ करते हैं। दूसरी बात, कलश में जल के देवता की पूजा होती है। मैं आप सभी भक्तों से ये एक बात बताता चलूं कि ये मेरे मनुष्य के शरीर में 71% जल है और 4 तत्व जो हैं वह 29% में है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जल के देवता वरुण की पूजा की प्रधानता है। सभी भी कोई भी धार्मिक कार्य होता है उसमें जल के देवता की पूजा अवश्य होती। तो घट स्थापन करें, स्वस्ति वाचन के पश्चात कलश संकल्प लें,
हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, चंदन, फूल वगैरह लेकर के आप दुर्गा सप्तशती की किताब को देख करके भी और संकल्प ले सकते हैं। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने इत्यादि मंत्रों से संकल्प लें। संकल्प में आप दुर्गा जी का जैसे पाठ करना चाहते हैं वैसा संकल्प ले सकते हैं। पिछले आख्यान में मैंने आप सबको बताया था पाठ 3 प्रकार के हैं, एक खंड पाठ, एक संपूर्ण पाठ और एक संपुट पाठ। तो जिसका भी जो भी आपको करना है उसका आप संकल्प लें। अगर इन सभी पाठों में से कोई पाठ भी आपके पास करने का समय नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ने का ही संकल्प लें। सप्तश्लोकी माता दुर्गा का पाठ करने का ही संकल्प लें और अभी कलश घट स्थापन का संकल्प लें, नवग्रह की पूजा की संकल्प लें, देवी माता दुर्गा सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प लें और मां भगवती से और सभी देवी देवताओं से संकल्प में बोले कि हे भगवती मेरे को शक्ति दीजिए और मेरे परिवार को शक्ति दीजिए। इसी के लिए मैं संकल्प ले रहा हूं आप सबसे की पूजा करने के लिए। संकल्प के पश्चात सबसे पहले हम लोग गणेश जी और माता पार्वती की पूजा करें, तत्पश्चात घट की पूजा करें, जल के देवता वरुण की पूजा करें, फूल अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी इत्यादि गणेश जी को, माता पार्वती को और कलश के देवता वरुण जी को चढ़ावें। तत्पश्चात उनको प्रणाम करें। कलश के देवता वरुण जी की प्रार्थना मैं आप सबको बताता चलूं। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण मैं आपकी प्रार्थना कर। तत्पश्चात आप सब सूर्यादि नवग्रह की पूजा करें, नवग्रह में सभी ग्रहों को की आराधना करें, फूल अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य सभी ग्रहों को चढ़ावें और उनसे भी प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी हानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सभी ग्रहों से आप सभी निवेदन करें कि हे सभी ग्रह हमारे और मेरे परिवार के ऊपर आप अच्छी दृष्टि बनाए रखें। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं की पूजा करें, पुनः मां भवानी की पूजा करें। दुर्गा मां भवानी की पूजा के पश्चात जिन भक्तों को दुर्गा जी का पाठ सप्तशती का पाठ करना है वो सब अपना पाठ आरंभ करें। सबसे पहले उसमें कीलक कवच अर्गला इन तीनों का पाठ करें। तत्पश्चात प्रथम खंड का पाठ आरंभ करें और पाठ की समाप्ति पर भगवती की आरती करें। आरती के पश्चात क्षमापण स्तोत्रम का पाठ करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें, मां की पुष्पांजलि करें और मां के चरणों में लगे रहें। अब मैं आप सब लोगों से कल की जो प्रथम दिवस की पूजा है किसकी पूजा है इसके विषय में आप सब लोगों को मैं बताता चलूं। तो कल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नवरात्र का प्रथम दिन होगा और उस दिन मां भवानी के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस 9 दिन में मां के 9 रूपों की पूजा हम सब करेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कत्यायनी च,
सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टकम नौम सिद्धिरात्रि च नौ दुर्गा प्रकृतिता। नौ दुर्गा इस प्रकृति में विराजमान है, ऐसा हमारा पुराण कहता है। उसी में प्रथम मां दुर्गा के रूप शैलपुत्री की कल हम लोग आराधना करेंगे। इस संसार के तमाम भक्त कल मां भगवती के शैलपुत्री की पूजा करेंगे। तो मैं शैलपुत्री मां के विषय में कुछ आप सबको बताता चलूं। शैल माने होता है पर्वत, पर्वत की पुत्री शैलपुत्री माता अर्थांतर के विचार से हिमालय राजा की पुत्री मां पार्वती की कल पूजा होगी। घोर तपस्या करने के कारण मां कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था माता पार्वती ने। और मां के इस स्वरूप को हम सब देखेंगे, ऐसा पुराण कहता है। हमारा दुर्गा सप्तशती कहता है कि मां का रूप जो है वह वो उजले वस्त्र धारण की हुई है और चार भुजाओं वाली मां वृषभ पर सवार हैं, नंदी बैल पर सवार हैं, एक हाथ में कमल का फूल, त्रिशूल, आशीर्वाद, चारों भुजाओं से मां भगवती इस संसार को आनंदित कर रहे हैं। एक बात और मैं आप सबको बताता चलूं, मां शैलपुत्री की पूजा विशेष कर के पर्वत की पुत्री, आप सब समझ रहे हैं इस बात को कि पत्थर की बेटी, ऐसा भी माना जाता है कि मां पार्वती का जो प्रादुर्भाव है वह पत्थर से हुआ। पत्थर के जैसी कठोर संकल्प लेने के कारण पर्वतराज के यहां जन्म ली माता पार्वती और पत्थर के तरह ही कठोर तपस्या करने के बाद माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ का अर्धासन प्राप्त हुआ। तो आज मैं विश्व के सभी धर्मावलंबियों से निवेदन करूं कि आप कल जो कलश स्थापन करें उसमें माता पार्वती के जैसा कठोर संकल्प लें। उस संकल्प का आप 9 दिनों तक पालन करते रहें। यही 9 रूपों में प्रथमतः माता दुर्गा के प्रथम रूप की चर्चा शैलपुत्री के रूप में की गई कि मनुष्य जो है वह शैल की तरह ही संकल्पित होकर के कल से मां दुर्गा की आराधना आरंभ करें। तो भगवती की आराधना आप सब लोग कल शैलपुत्री की करें और माता शैलपुत्री आप सब लोगों को कृत संकल्पित बनावें। यही मैं मां से प्रार्थना करता जा रहा हूं और पुनः मैं अगली आख्यान में माता के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की चर्चा करूंगा और माता ब्रह्मचारिणी के विषय में भी आप सब लोगों को बताऊंगा। आप सब लोग मेरे इस आख्यान को सुनते रहेंगे और मां शैलपुत्री की मैं वंदना करते हुए इस आख्यान को यहीं समापन की ओर ले चलूं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए दुर्गा भवानी की जय।